हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। परसेंटेज के हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेकर कर आई हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन एग्जामिनेशन, कोई एग्जामिनेशन है जिसमें 76% ऑफ द टोटल एग्जामिनी पास्ड, जिसमें 76 जो भी टोटल नंबर है उसमें से 76 बच्चे ही % जो है बच्चे पास हुए हैं। इफ़ द नंबर ऑफ फेल्स इज़ 240, जो फेल्स हैं बच्चे, फेलियर्स हैं, उनका कितना है नंबर, उनका नंबर दिया हुआ, परसेंटेज नहीं दिया है, नंबर दिया है, वो कितना है 240। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज। तो सलूशन आपको किस तरीके से करना होगा कि सबसे पहले आप क्या मानेंगे यहाँ पर, ये देखिए कि जो चीज़ दी हुई है 76% पास हो रहे हैं, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर पास परसेंटेज ऑफ एग्जामिनी कितना है 76%। ठीक, अब फेल परसेंट ऑफ एग्जामिनी वो कितना हो जाएगा 100% में से अगर आप 76% को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इट विल बिकम 24%। ये 24% आ गया। ठीक है, अब लेट, मान लीजिए कि लेट द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज, है ना, वो कितने हैं, एग्जामिनी की स्पेलिंग गलत हो गई, एग्जामिनी वो कितने हैं, लेट एक्स हैं। ठीक, तो क्या होगा इसका 76% ये है ना ऑफ एक्स, ये पास है, ठीक है ना, 76% ये, लेकिन 24% ऑफ जो बच्चे हैं 24% ऑफ एक्स फेल हैं, उनका नंबर आपको दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 240। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं कि 24% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फेल से निकालते क्योंकि ये सब दिया हुआ नहीं है ना, तो इसको करने से कोई मतलब नहीं है, ये इज इक्वल टू ये होगा। तो 24/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 240। सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 240, इधर जाएगा तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो टोटल 1000, एक्स क्या आ गया 1000, मतलब टोटल 1000 बच्चे हैं, जो एग्जामिनीज हैं वो टोटल 1000 हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको पता क्या करना था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी, ये आपका आ गया यहाँ से। ठीक, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज is equal to 1000. So this is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौक बन रही है, ठीक है ना, इफ चौक कंटेन्स, किस कोई चौक है उसमें कार्बन होता है, कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन होता है, सब चीज़ होती है, तो उसके परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है 4% और ऑक्सीजन का दिया है 20% और कैल्शियम का दिया है 15%। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस इन 5 किलोग्राम ऑफ चौक। 5 किलोग्राम की टोटल चौक है, तो पहली बात तो ग्राम में आपको पता करना है और टोटल कितना है, टोटल चौक इज इक्वल टू 5 kg। 5 kg मतलब 5000 ग्राम्स। ठीक, अब क्या होगा,
अब टोटल 5000 ग्राम जो है चौक है। अब आपको जो है क्वांटिटी पता करनी है, किसकी? क्वांटिटी ऑफ, सबसे पहले कार्बन दिया है तो कार्बन की पता करते हैं। ठीक, क्या कह रहा है कि 4% ऑफ कार्बन, कार्बन कितना है? 4%, तो 4% ऑफ दिस 5000 ग्राम, ये निकालेंगे। तो 4/100 इंटू 5000 ग्राम, तो कितना आ जाएगा? इससे ये कैंसिल होगा, 50 आएगा, 50 इंटू 4 ना आ जाएगा 200 ग्राम। क्या आ गया? कार्बन। ठीक, अब क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन पता कर लेते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन दिया हुआ है 20%, तो 20% ऑफ 5000 ग्राम, ये कितना हो जाएगा? 20/100 इंटू 5000 ग्राम्स। सो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, 50 इंटू 20 आ जाएगा, 20 इंटू 50 ग्राम। इट विल बिकम 2 zeros and 5 2s are 10। 1000 ग्राम आपका क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। ठीक, अब क्वांटिटी आपको क्या पता करनी है? क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम, वो कितनी है? कैल्शियम कितनी है? ये 15%। ठीक, इसको लिख लेंगे कि 15% ऑफ 5000 ग्राम, तो कितना आ जाएगा? 15/100 इंटू 5000 ग्राम्स। तो दोनों को कैंसिल करेंगे, 2 zeros यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 50 इंटू 15 है ना, तो 075, 15 5 75, इतने ग्राम हो गए। ठीक, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा आपका? पूछ रहा था ईच, है ना, सभी का पूछ रहा था कितने कितने ग्राम का है। तो कार्बन इज इक्वल टू कितना आया था? 200 ग्राम्स। उसके बाद ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ठीक है ना, और बचा क्या रह गया? कैल्शियम, ये कितना आया? कैल्शियम इज इक्वल टू आ गया 750 ग्राम। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन इफ 2 कैंडिडेट्स आर देयर, दैट इज X and Y, तो द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, अब वोटर्स हैं, वोटर्स के बगैर तो कोई काम नहीं होगा, वोटर्स हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो कितने हैं? टोटल 90,000 है। ठीक, 90,000 वोटर्स हैं एंड 70% ऑफ द टोटल वोटर्स वेयर पूल्ड, और दिया कितना है? इतने तो टोटल हैं लोग उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन सब तो वोट देते नहीं हैं, सिर्फ 70% लोगों ने वोट दिया। ठीक, आपको बताना है इफ़ 75% ऑफ द पूल्ड वोट्स वेयर कास्ट इन द फेवर ऑफ X। अब ये भी दिया हुआ है कि जो 70% वोटर्स ने पोल किया उसका 75% किसके पक्ष में है? X के पक्ष में है। ये बताना है आपको कि हाउ मैनी वोट्स वेयर रिसीव्ड बाय Y ने कितने वोट्स पाए, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले आपको जो जो चीज़ें दी हुई हैं आप उनको लिखिए। ठीक, सबसे पहले क्या चीज़ है? टोटल वोटर्स कितने हैं आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में? 90,000। फाइन, सबसे पहले हमने इसको लिख लिया। अब 70% ने वोट्स किया है ना, 70% ने वोट किया है, तो कितने लोगों ने वोट किया है ये हमको नंबर निकालना पड़ेगा। तो 70% ऑफ इसका निकालेंगे। ठीक,
तो लिखेंगे कि टोटल वोटर्स हु पोल्ड, वो कौन होंगे? जिन्होंने पोलिंग में पार्ट लिया है, वो 70% ऑफ टोटल ऑफ दिस टोटल 90,000 का। ठीक है, तो 70/100 इंटू 90,000। फाइन। अब इससे ये 2 zeros कट गए, तो 1 2 और 3 0 हो गए, तो 3 zeros लग जाएंगे। 2 zeros कट गए बेटा ऊपर नीचे से, 1 2 और 3, और 7 इंटू 9, 7 9 ज़ा 63। तो इतने जो है आपके 63,000 वोटर्स जो हैं जिन्होंने पोलिंग में पार्ट लिया है, जिन्होंने वोट्स दिए हैं। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है उनमें से जिन्होंने वोट दिया है उसमें से 75% जो हैं वो किसको वोट दे रहे हैं? एक्स को, एक्स के फेवर में हैं। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वोटर्स विच आर इन फेवर ऑफ एक्स, वो क्या हो जाएगा? जो एक्स के फेवर में है 75%, और वोट्स कितने पड़े हैं? ये। ठीक है ना, इसका निकालेंगे। ठीक, तो 75/100 इंटू 63,000। ठीक है, 2 0 इससे कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? 75 इंटू 630। ठीक है ना। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए कोई रफ पेज में ले लेती हूँ, उस पर आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ कि ये है ना 75 और ये है। तो 0 को हटा देते, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 5 ज़ा 15, 1 7 3 ज़ा 21 और 22, 6 5 ज़ा 35, 5 3 7 6 ज़ा 42, 43 44 45, 5 7 7 4। ठीक है, तो ये आ गया 4 7 7 5। ठीक, कितना आ गया? 4 7 2 5। ठीक है ना, 4 7 2 5, और 0 भी था। ठीक, यानी 47,250 इतने लोग हो गए। ठीक, जो कि जिन्होंने किसके फेवर में दिया है? एक्स के फेवर में। आपको पता क्या करना था? हाउ मैनी वोट्स वेयर रिसीव्ड बाय वाई। अब टोटल वोट्स कितने पड़े थे? टोटल हु पूल्ड इतने थे, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो वाई, आपका वाई का पता चल जाएगा। नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल कितने थे? 63,000 थे, उसमें से आप इसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो आपका आ जाएगा 0 - 0 इज़ 0, फिर 10 - 5 इज़ 5, फिर 9 - 2 बिकम 7, 2 माइनस ये तो 12 हो जाएगा, 12 - 7 बिकम 5, एंड 5 माइनस दिस, तो आपका आ रहा है क्या? 1 × 100 15,750 इतने वोटर्स जो हैं वो वाई के पक्ष में हैं और एक्स के पक्ष में इतने हैं, और टोटल जिन्होंने पूल किया वो ये। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था, लेकिन आप जब करोगे स्टेप बाय स्टेप तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोग परसेंटेज में बहुत ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन का पूरा सलूशन उसी में अटका रहता है। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको सब आ जाएगा, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस चैप्टर में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं।
वो आप मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों के बीच में सब्सक्राइब करवाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।